जो LIC रेलवे सब है, ये आबरू है, भारत माता की आबरू है। उस आबरू को बेचकर ये सपूत, हम भारत माता के सपूत बोलते हैं, ये सपूत नहीं है, ये शैतान है, भारत माता के शैतान है, RSS वाले, BJP वाले जो देश बेच रहे हैं। अदानी अंबानी ये पूरी देश की प्रॉपर्टी हो गई है, तो देश बचा का है, देश नहीं बचा है, क्योंकि अदानी अंबानी को ये दिनों दिन मजबूत करते जा रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली संविधान को ही खत्म कर। यहाँ सिर्फ लोकतंत्र जो है वो RSS के लिए है, और RSS जो भी पॉलिसी बनाता है वो सिर्फ मोदी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। OBC प्राइम मिनिस्टर हमारा है, समझ रहे, अगर OBC सच्चा OBC है, सच्चा उनके माता पिता OBC है मोदी जी के, तो कुल गणना जो जाति गणना है वो क्यों नहीं करा रहे? सर कहाँ से आए सर? हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा। और करीब करीब हम लोग 50 हम लोग यहाँ पर जो वहाँ के हमारे पदाधिकारी है, सदस्य है, वो यहाँ आज संविधान बचाओ महारैली के उपलक्ष्य में उदय राज्य का आह्वान पे आए। क्या उद्देश्य क्या है? हमारा नाम दिया है संविधान खतरे में, संविधान बचाओ, क्या हो गया ऐसा? आज हम देख रहे हैं वर्तमान स्थिति में न्यायपालिका, मीडिया और सुप्रीम कोर्ट, ये सभी को एक प्रकार से बंधक बना दिया गया है। यही तो हकीकत में संविधान खतरे में है। जब संविधान के बारे में आप बात करते हो, संविधान मतलब कोई पेपर नहीं होता है, एक किताब नहीं होती है। संविधान ने जो मूलभूत अधिकार दिया है जनता को, वो जनता का अधिकार आज का जो प्रशासन है 2014 के बाद से उसको समाप्त करने के पीछे लगा है, और मुझे लगता है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि टू मच डेमोक्रेसी, यहाँ लोकतंत्र है, कहीं कोई खतरा नहीं है। यहाँ सिर्फ आप लोग हरा नहीं पा रहे हैं, इसीलिए यहाँ सिर्फ लोकतंत्र जो है वो RSS के लिए है, और RSS जो भी पॉलिसी बनाता है वो सिर्फ मोदी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, तो ये उन्हीं के फेवर में है। सुप्रीम कोर्ट तो बड़े और कड़े फैसले देता है। कड़े फैसले देता ही नहीं है, वो फैसले ऐसे देते हैं कि जिसको वो बाद में अलग ढंग से उसको माइल्ड कर देते। वो ऐसा देखा तो इनडायरेक्टली संविधान खत्म करने के लिए उनका भी उसमें सहयोग रहता है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, फोटो आप देखिए, वो तो 2024 का इलेक्शन का फंडा है। वो एक प्रकार का उन्होंने एक ऐसा हवा बना रहे हैं धार्मिक का, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो जनता को गुमराह करेंगे। फिर एक बार लोगों को विभाजनकारी तत्वों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित इनको आपस में लड़ाएंगे और बताएंगे कि देखो हिंदुओं, हमने आपके लिए यहाँ पर अयोध्या का मंदिर इतना विशाल बना के बताया है। यहाँ की गरीबी, बेरोजगारी, यहाँ के महिलाओं पे अत्याचार, यहाँ पर न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को। आज इतनी एजुकेशन इतना महंगा हो गया है, चिकित्सा इतना महंगा हो गया है कि आम जनता उसमें दबी जा रही है। ये भी इनडायरेक्टली संविधान को आघाती है, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों के पास यहाँ की 90% जो संपत्ति है वो तो वैसी चली गई है। अदानी अंबानी ये पूरी देश की प्रॉपर्टी हो गई है, तो देश बचा का है, देश नहीं बचा है, क्योंकि अदानी अंबानी को ये दिनों दिन मजबूत करते जा रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली संविधान को ही खत्म कर रहे हैं। तेलंगाना के मोदी कह रहे हैं कि हम ही आएंगे, BJP वाले, मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। मैं विशेष तौर से, मैं तेलंगाना हैदराबाद से आया हूँ, विशेष तौर से यहाँ एक अपील करने के लिए कि संविधान खतरे में है। संविधान, थोड़े लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में नहीं, ये RSS वाले ऑलरेडी एक संविधान, मनुवाद संविधान बना दिए और उसका मॉक पार्लियामेंट भी करे। मैं स्पेशली OBC हमारे साथियों को जो देश में लगभग 60% है, उनसे अपील करता हूँ कि आप जागो, क्योंकि SC ST जागे हुआ है, ये OBC सोए हुआ है। OBC ही आज मनुवाद को बहुत बढ़ावा दे रहा है। आज OBC प्राइम मिनिस्टर हमारा है, समझ रहे, अगर OBC सच्चा OBC है, सच्चा उनके माता पिता OBC है मोदी जी के, तो कुल गणना जो जाति गणना है वो क्यों नहीं करा रहे? आज रिजर्वेशन, EWS रिजर्वेशन 2 दिन में बना दिया। 2 दिन में EWS रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट बोला था 50% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उसको पूरा पानी में मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको नकार के आज 10% दिया 2 दिन में, जिसका जहाँ के देश में लगभग 1% भी पिछड़ा वर्ग नहीं है EWS में। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, कल आप लोग OBC की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में जाकर कहा है कि मैं OBC हूँ,
इसीलिए मुझे सब लोग गाली देते हैं। ओबीसी का ओबीसी बोलकर बोल रहे हैं, मगर जाति जनगणना क्यों नहीं कर रहे? ओबीसी का जितनी आबादी है उतना रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहा? आज प्राइवेट सेक्टर में ओबीसी को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे रहा? आज देश बेच रहा, इतने LIC सब बेच दिया। फिर जब वो बोलते हैं भारत माता की आबरू बेचने वाला RSS है। अगर ये जो LIC रेलवे सब है, ये आबरू है, भारत माता की आबरू है। उस आबरू को बेचकर ये सपूत, हम भारत माता के सपूत बोलते हैं, ये सपूत नहीं है, ये शैतान है, भारत माता के शैतान है RSS वाले, BJP वाले जो देश बेच रहे हैं। और हमारे OBC लोग जागो, ये आपके द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा हम उनके रिक्वेस्ट करते हैं, SC ST का साथ दीजिए, हम मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जो फूले अम्बेडकरवाद का जो देश उनके सपने हैं वो देश बनाएंगे अगले 2024 में।